अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को तशहुद के हवाले से कुछ मसाइल ज़िक्र किए थे। दो अहम मसले, एक ये कि ये तशहुद के अल्फाज हमें कहाँ से मिले हैं, और दूसरा ये कि तशहुद से कौन कौन से फ़वाइद और मसाइल मालूम हुए। उनमें से चंद मसाइल का ज़िक्र किया था। इस तशहुद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नाम नामी इस्म गिरामी में से एक इस्म मुबारक अन्नबी भी आया है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तो आज मुख्तसर सी वज़ाहत लफ्ज़ नबी के मुताल्लिक़ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नबी का माना क्या है, मफ़हूम क्या है, और नबी किस शख्सियत को कहा जाता है। इससे पहले एक अहम मसला जो रह गया था वो ज़िक्र करके फिर अपने इस मज़मून की तरफ आते हैं। तशहुद में गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को ये ज़िक्र किया था कि जब सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया जाता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो ये जो अय्युहा का कलमा है ये या नबी की जगह है। अय्युहा और या दोनों का माना एक है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तो सरकार की तालीम के मुताबिक ये तशहुद सरकार ने ख़ुद सहाबा इकराम को सिखाया, और इस तरह सिखाया जिस तरह कुरान की कोई आयत या सूरत सिखाते थे। तो सरकार की तालीम के मुताबिक ये हमें बताया गया कि जिस जगह रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बज़ाहिर आँखों के साथ नज़र न भी आते हों, वहाँ भी या नबी या रसूल अल्लाह ये कलिमात हम कह सकते हैं, और ये सरकार ने हमें तालीम दी है और तशहुद में सिखाया है। इसलिए कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब ये तशहुद पढ़ते थे तो ज़ाहिर है कुछ मक्का मुकरमा में पढ़ते थे, कुछ मदीना मुनव्वरा में पढ़ते थे, कुछ मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में पढ़ते थे। यानी जहाँ जहाँ भी सहाबा इकराम थे वो तशहुद यही पढ़ते थे। तो ज़ाहिर है अब हर जगह उनके सामने सरकार इस तरह मौजूद जिस्म पाक के साथ नहीं होते थे, बज़ाहिर इन आँखों के साथ सरकार नज़र नहीं आते थे।
लेकिन वो हर जगह सरकार की बारगाह में जब सलाम पेश करते तो यही कहते, सलाम हो आप पर ए नबी, या नबी कह के सरकार की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करते। तो मालूम हुआ तशहुद से एक बहुत बड़ा मसला जो आज के दौर में एक मशहूर एतराज़ भी है कि या तो हाज़िर के लिए होता है, जो हाज़िर ना हो उसको या से क्यों पुकारते हो। तो मालूम हुआ ये एतराज़ बुनियादी तौर पर दुरुस्त ही नहीं है। ये तो सरकार ने तालीम फरमाया है कि तुम जहाँ भी हो नमाज में जब भी मेरी बारगाह में सलाम पेश करो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी के कलिमात से पेश करो। तो या नबी कहना, या रसूल कहना, ये हम कह सकते हैं। सरकार बज़ाहिर हमें इन आँखों के साथ नज़र न भी आएँ तो ये शरअन कहना दुरुस्त है। अगर ये दुरुस्त न होता तो ये कलमा नमाज में कभी भी न रखा जाता। इसके मुतालिक थोड़ी सी वज़ाहत और अर्ज़ कर दूँ कि सरकार के अहद मुबारक में भी ख़ुद सरकार ने सहाबा को ये तालीम भी दी थी और आपके सहाबा ज़ौक़ व शौक़ के साथ, मोहब्बत व अक़ीदत के साथ या नबी, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलिमात से सरकार को पुकारते रहे हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो मस्जिद क़ुबा उस मोहल्ले में सरकार चंद दिन ठहरे और फिर सरकार वहाँ से मदीना मुनव्वरा की तरफ जब तशरीफ़ ले गए, मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो वहाँ समा क्या था। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस नकल करते हैं कि सरकार अपने खादमों के साथ, अपने ग़ुलामों के साथ जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो मर्द और औरतें और बूढ़े और बच्चे ये सारे मौजूद थे। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, फ़सअदर रिजाल वन्निसाउ फ़ौक़ल बुयूत व तफ़र्रक़ल ग़िलमान वल ख़दमु फ़ित तुरुक़, कि जितने मर्द थे, जितनी औरतें थीं, ये अपने मकानों की छतों पे चढ़ गए और जितने छोटे बच्चे थे और ख़ादिम थे ये मुख्तलिफ़ गलियों में फैल गए, एक गली नहीं। व तफ़र्रक़ल ग़िलमान वल ख़दमु फ़ित तुरुक़, ये तुरुक़ जमा है तरीक़ की, तरीक़ कहते हैं रास्ते को। एक रास्ते में नहीं, मदीना शरीफ के मुख्तलिफ़ रास्तों में फैल गए। चूँकि सरकार का दीदार करने के लिए ये सारे रास्तों में फैल गए, मर्द और औरतें मकानों की छतों पे चढ़ गए। सरकार तो किसी एक गली से जा रहे थे, अब सब गलियों में सरकार मौजूद नहीं, लेकिन जो सारी गलियों में, सारे रास्तों में फैले, वो क्या कह रहे थे। मुस्लिम शरीफ के अंदर है, युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। वो जितने थे वो मदीना शरीफ के मुख्तलिफ़ रास्तों में, मुख्तलिफ़ गलियों में सरकार के नाम के नारे लगा रहे थे, या मोहम्मद और या रसूल अल्लाह कह के अपने आका को पुकार रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मालूम हुआ सरकार तो किसी एक रास्ते में मौजूद है, किसी एक गली में मौजूद है। अब बाकी गलियों में सरकार मौजूद नहीं इस जिस्म पाक के साथ, और बज़ाहिर इन आंखों से नज़र भी नहीं आ रहे थे। जो मकानों की छतों पे चढ़ गए वो ऊपर से दीदार कर रहे हैं कि नीचे दीदार करना मुश्किल है, हुजूम ज़्यादा है, जुलूस है। और जो बच्चे और ख़ादिम मुख्तलिफ़ गलियों में फैले हुए हैं वो सरकार को लफ्ज़ या से पुकार भी रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं। तो सरकार ने किसी को मना नहीं किया कि या के साथ मत पुकारो, या के साथ तो उसे पुकारा जाता है जो मौजूद हो, हाजिर हो। मैं तो एक गली में हूँ, तुम सारी गलियों में नारे लगा रहे हो। सरकार ने किसी को मना नहीं किया। तो मालूम हुआ ये सहाबा इकराम के फ़ेल से साबित है, सहाबा इकराम के अमल से साबित है। सरकार को लफ्ज़ या से पुकारना, बज़ाहिर इन आँखों से नज़र न भी आ रहे हों फिर भी इस लफ्ज़ से पुकारना ये शरन जायज़ है। अगर जायज़ न होता तो सरकार मना फरमा देते। सियासत की एक और हदीस भी है, ख़ुद सरकार की अपनी तालीम भी है। सहाबा इकराम फरमाते हैं एक नाबीना सरकार की खिदमत में हाज़िर हुआ, शायद पहले नज़र थी फिर चली गई। सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ की आका मेरी बीनाई चली गई है, कोई दुआ फरमाएँ, तवज्जो फरमाए, मेरी बीनाई लौट आए। अब सरकार का ये मौजज़ा हो सकता था, आप तवज्जो फरमाते बीनाई लौट आती, दुआ फरमाते बीनाई लौट आती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते थे, जो अंधे थे वो बीना हो जाते। बल्कि अकमा का लफ्ज़ है, अकमा उसे कहते हैं जिसकी आंखों की जगह ही कोई ना हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है
ऐसा बंदा भी अगर आता कि आंखें तो हैं लेकिन आंखों की जगह ही नहीं, पैदा ही ऐसा हुआ है, आप हाथ फेरते रब आंखों की जगह भी बना देता, बीनाई भी अता फरमा देता। तो सरकार का भी ये मौजज़ा हो सकता था, लेकिन सरकार ने ना दुआ फरमाई, ना सरकार ने कोई तवज्जो फरमाई, बल्कि आपने फरमाया मैं तुम्हें एक दुआ सिखा देता हूँ, तुम जाओ ताज़ा वज़ू करो, 2 रकत नमाज नफल पढ़ो, उसके बाद जो दुआ सिखा रहा हूँ ये पढ़ो। ये सरकार ने इसलिए सिखाया ताकि मेरे इस उम्मती का फ़ायदा भी हो जाए और क़यामत तक लोग मेरे इस अमल से फ़ायदा हासिल करते रहे। अगर उस वक़्त सरकार सिर्फ़ उनके लिए दुआ फरमा देते, तवज्जो फरमा देते, उनका मसला तो हल हो जाता, लेकिन जो बाद में क़यामत तक आने वाले हैं उनका मसला कैसे हल होता। तो सरकार ने क़यामत तक आने वाले अपने ग़ुलामों के लिए ख़ुद एक दुआ तालीम फरमा दी। आपने फरमाया जाके ताज़ा वज़ू करो, वज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज नफल अदा करो और फिर उसके बाद ये दुआ करो। और ये दुआ के अल्फाज हैं, ये सरकार ने सिखाए हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, बेनबी का मुहम्मदिन नबी रहमा, और मैं अकेला तेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होता बल्कि सरकार जो रहमत वाले नबी हैं उनके वसीले से तेरी बारगाह में पेश होता हूँ, सरकार के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ। और आगे सरकार ने जो दुआ तालीम फरमाई ये उसी के लफ्ज़ हैं। आपने फरमाया ये कहने के बाद कहो या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अतवज्जहु इलैका बिनबी इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़िही लितुक़दा ली, कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके वसीले से अपने रब की बारगाह में पेश होता हूँ, तवज्जो करता हूँ और आपके वसीले से दुआ मांगता हूँ, ए परवरदिगार आलम महबूब के वसीले और महबूब के तुफ़ैल मेरी ही हाजत पूरी फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सरकार ने दुआ सिखाई। ये बाकायदा हिस्न हसीन जो दुआओं का एक मुस्तनद मजमुआ है उसके अंदर भी मौजूद है, मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है, सिहासित्ता के अंदर भी मौजूद है। और सरकार ने इस हदीस में, इस दुआ में अपने सहाबी को 2 चीज़ों की तालीम फरमाई। एक, रब से जब भी मांगो मेरे वसीले से मांगो, महबूब के वसीले से मांगना ये महबूब का बताया हुआ तरीका है। और जब महबूब के वसीले से मांगोगे परवरदिगार आलम ज़्यादा करम फरमाएगा और दुआ फ़ौरन कबूल फरमा लेगा। और दूसरा, इस हदीस मुबारका में सरकार ने लफ्ज़ या के साथ अपने आप को पुकारने का अपने सहाबी को ख़ुद तरीका सिखाया है। अब उन्होंने सरकार के सामने बैठ के ये नहीं कहा, बल्कि वो गए अपनी जगह, जाके ताज़ा वज़ू किया, 2 रकत नमाज नफल अदा की, उसके बाद सरकार की सिखाई हुई यही दुआ पढ़ी। सहाबा इकराम फरमाते हैं जब वो पहली बार आए थे दोनों आँखों की बीनाई से महरूम थे, और जब महबूब ने जो तरीका बताया इस पे अमल करके आए, अल्लाह ने उनकी बीनाई वापस लौटा दी। तो इस हदीस पाक से एक तो ये मसला मालूम हुआ, सरकार के वसीले से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करना ये महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिखाया हुआ तरीका है, बताया हुआ तरीका है। और दूसरा ये भी मालूम हुआ लफ्ज़ या के साथ सरकार को पुकारना। अब उन्होंने अपनी जगह जाके पुकारा था, उस वक़्त सरकार बज़ाहिर इन आंखों से नज़र नहीं आ रहे थे, उनके सामने मौजूद नहीं थे। तो मालूम हुआ कि अगर सरकार नज़र न भी आ रहे हों फिर भी या मोहम्मद के कलिमात कहना, या रसूल अल्लाह के कलिमात कहना, या नबी के कलिमात कहना, ये शरीयत में ममनू अमल नहीं है। अगर ये ममनू होता तो सरकार अपने उस सहाबी को कभी ये न सिखाते। और फिर उसके बाद इसको सलात हाजत कहा जाता है। जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है, कोई हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करनी हो कि अल्लाह करम फरमाए हमारी ये ज़रूरत पूरी फरमा दे, हमारे मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है वो आज भी ताज़ा वज़ू करे, 2 रकात नमाज नफल पढ़े, पढ़ने के बाद सरकार की सिखाई हुई यही दुआ पढ़े, अल्लाह करीम इसके सदक़े उस पर करम फरमाएगा, उसकी हाजत को पूरा फरमा देगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सरकार के विसाल के बाद भी ये सलात हाजत पढ़ते रहे और इससे फ़ायदा हासिल करते रहे। तो हदीस पाक से ये मालूम हुआ
कि उन कलिमात के साथ जो अहले मोहब्बत का तरीक़ा है वो सरकार को आज भी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह के मुबारक कलिमात से पुकारते हैं, अल्लाह के रसूल को निदा देते हैं और परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े उन पे करम फरमाता है। ये वो मुबारक अमल है जो सरकार के कौल से भी साबित, सरकार के फ़ेल से भी साबित और सरकार की मुबारक तालीम से भी साबित है। हम पाकिस्तान में हों, किसी भी जगह हों, नारा रिसालत के जवाब में या रसूल अल्लाह कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इन अल्फाज के साथ ये दुरूद व सलाम पढ़ना ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि या रसूल अल्लाह के कलिमात में ख़ुद सहाबा इकराम सरकार के अहद मुबारक में सरकार के सामने भी पुकारते रहे और उस जगह भी पुकारते रहे जहाँ बज़ाहिर इन आंखों से सरकार नज़र नहीं आते थे। तो ये तशहुद से हमें एक मसला मालूम हुआ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये अय्युहा या की जगह है कि जब भी सरकार की बारगाह में सलाम पेश करो, ये तसव्वुर करके कि मैं उस महबूब की बारगाह में सलाम पेश कर रहा हूँ, उन्हें हाजिर और मौजूद समझ के ए नबी आप पे सलाम हो। इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमत ने लिखा है कि जब ये मुबारक कलिमात पढ़ो उस वक़्त वहदुर फ़ी क़ल्बिका व शख़्सहुल करीम, सरकार को अपने दिल में हाज़िर जानो, सरकार की सूरत मुबारका का तसव्वुर करो और तसव्वुर करके जब कहोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सरकार सलाम को सुनेंगे भी और अपनी ज़ुबान मुबारक से जवाब भी अता फरमाएंगे। तो गफलत के साथ ये कलिमात नहीं पढ़ने चाहिए, पूरी तवज्जो के साथ कि मैं जिस महबूब की बारगाह में सलाम का नजराना पेश कर रहा हूँ वो समाअत भी फरमा रहे हैं और मेरे सलाम का जवाब भी अता फरमा रहे हैं। जब इस तसव्वुर के साथ तशहुद पढ़ेंगे तो आपको एक रूहानी कैफियत नसीब होगी, एक लज्जत नसीब होगी नमाज के अंदर कि अल्लाह के रसूल मुझ पर कितना करम फरमा रहे हैं, ग़ुलाम के सलाम का सरकार जवाब अता फरमा रहे हैं। ये तो गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक के जो चंद मसाइल ज़िक्र किए थे, एक मसला रह गया था। इसी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी में सरकार के नाम नामी इसम गिरामी में से एक इसम गिरामी आया है अन नबी। मैं लफ्ज़ नबी के मुताल्लिक़ भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नबी किसे कहते हैं, नबी का मफ़हूम क्या है, नबी का माना क्या है। इससे पहले ये मसला याद रखिए कि नबी हमारी किताबों में जो तारीफ़ लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि नबी इंसान होता है, जिन नबी नहीं हो सकता, कोई फ़रिश्ता नबी नहीं हो सकता। हुवा इंसानुन बअसहुल्लाहु लितबलीगिल अहकाम, नबी उस शख्सियत को कहा जाता है जो इंसान होता है, रब की तरफ से उस पर वही आती है और वो अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुंचाता है। ये नबी की तारीफ़ है कि वो इंसान रब की तरफ से जिस पर वही आए, रब के अहकाम लोगों तक पहुंचाए, उसे नबी कहा जाता है। तो नबी हमेशा इंसान हुआ, कोई जिन नबी नहीं हुआ, फ़रिश्ता नबी नहीं हुआ, और इंसानों में भी मर्द नबी हुए, कोई औरत नबी नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबुव्वत के लिए मर्दों का इंतखाब फरमाया है। और दूसरा मसला ये भी याद रखें, नबी चूँकि सिर्फ़ इंसान होता है इसलिए फ़रिश्तों के लिए नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन रसूल ये फ़रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इंसानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें मनसब नबुव्वत से सरफराज फरमाया उनमें कुछ नबी भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो नबी भी हैं और रसूल भी हैं, लेकिन रसूल का लफ्ज़ फ़रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और रसूल का लफ्ज़ सरकार अपना कोई पैगाम दे के किसी को किसी की तरफ भेजे, उसके लिए भी लफ्ज़ रसूल हदीसों में इस्तेमाल हुआ है। परवरदिगार आलम ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, जाइल मलाइकति रसूला, अल्लाह ने फ़रिश्तों को रसूल बनाया है। रसूल भी अल्लाह का पैगाम लेके, फ़रिश्ते अल्लाह का पैगाम लेके रसूल के पास आते हैं, तो लफ्ज़ रसूल फ़रिश्ते के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जिब्रील अमीन जब हज़रत मरियम के पास आए तो यही आके कहा था, इन्नमा आना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ रसूल हूँ, आया इसलिए हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता कर दूँ। तो लफ्ज़ रसूल फ़रिश्ते के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सरकार अपना कोई पैगाम किसी को दे के किसी के पास भेजे, लफ्ज़ रसूल उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लफ्ज़ नबी ये फ़रिश्ते के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास है उन लोगों के लिए जिनकी तरफ परवरदिगार आलम की तरफ से वही आए और जो रब के अहकाम लोगों तक पहुँचाएँ।
नबियों में कुछ ऐसे भी हुए जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिसालत का मनसब भी अता फ़रमाया, नबुव्वत का मनसब भी अता फ़रमाया। कुछ ऐसे हुए जो सिर्फ़ नबी हुए हैं, मसलन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सिर्फ़ नबी हैं, रसूल नहीं हैं। बनी इसराइल के और बहुत से अम्बिया वो नबी हैं, रसूल नहीं हैं। हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं और रसूल भी हैं। सरकार के नामों में लफ्ज़ नबी कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पे इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ रसूल भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आपकी मालूमात के लिए भी अर्ज़ करूँ, या अय्युहन नबी के कलिमात कुरान में कई जगह आए हैं, लेकिन सरकार के लिए या अय्युहर रसूल के कलिमात सिर्फ़ 2 जगह पे आए। छठे सिपारे में, एक 10वें रुकू में, एक 13वें रुकू में। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, एक यहाँ पे आया है। या अय्युहर रसूल क़द बल्लग़ता, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, यहाँ पे आया है। लफ्ज़ रसूल निदा के साथ, यानी या अय्युहर रसूल के साथ, ये सरकार के लिए कुरान में 2 जगह आया है। वैसे लफ्ज़ रसूल और भी कई जगह पे आया है, लेकिन निदा के साथ लफ्ज़ रसूल सिर्फ़ 2 जगह पे आया है, और ये छठे सिपारे में आया है। या अय्युहन नबी के कलिमात कुरान हकीम में बहुत सी जगहों पे आए हैं। अब लफ्ज़ नबी का माना क्या है, इससे पहले कि मैं माना अर्ज़ करूँ, एक बात याद रखने के काबिल है, वो भी अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है जलाउल अफ़हाम के अंदर। वो लिखते हैं अल्लाह ताला के भी इस्माए गिरामी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कई इस्माए गिरामी हैं, हमारे भी नाम होते हैं। फरमाते हैं कि हमारे नामों में, रब के नामों में और सरकार के नामों में एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है? फरमाते हैं कि जब अल्लाह का कोई इस्म गिरामी ज़िक्र किया जाएगा, वो उसकी ज़ात पे भी दलालत करेगा, माने पे भी दलालत करेगा। सरकार का कोई नाम नामी इस्म गिरामी लिया जाएगा, वो सरकार की ज़ात, सरकार की शख्सियत पे भी दलालत करेगा, उसके माने पे भी दलालत करेगा। उससे सरकार की शख्सियत भी मुराद होगी, माना भी मुराद होगा। लेकिन जो हमारे नाम है, इससे सिर्फ शख्सियत मुराद होगी, माना मुराद नहीं होगा। मसलन हम में से किसी का नाम है कामिल दीन, किसी का नाम है मोइनुद्दीन। अब कामिल दीन के मानी मुकम्मल दीन, तो अब यहाँ पे उसकी शख्सियत मुराद होगी, ये नहीं कि ये मुकम्मल दीन है। दीन उसके अंदर है या नहीं है, उसके माँ बाप ने नाम रख दिया कामिल दीन, इससे मुराद उसकी शख्सियत है, उसका माना मुराद नहीं है। मोइनुद्दीन, इसका माना है दीन की मदद करने वाला, इससे मुराद उसकी शख्सियत है जिसका माँ बाप ने यह नाम रखा है, इससे माना मुराद नहीं है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा जो नाम है, या सरकार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो नाम है, इससे शख्सियत भी मुराद होगी और उसका माना भी मुराद होगा। तो हमारे नामों में, रब के नामों में, सरकार के नामों में एक फ़र्क है। अब आइए देखते हैं लफ्ज़ नबी का माना क्या है। तो हमारे उलमा ने लिखा है, लफ्ज़ नबी ये नबा उनसे हो तो इसका माना होता है गैब की ख़बर रखने वाला और गैब की ख़बर देने वाला। ये लफ्ज़ नबी का माना है कि नबी वो होता है जो गैब की ख़बर रखता भी है और जो गैब की ख़बर देता भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें मनसब नबुव्वत के लिए मुंतखब फरमाया है, उन्हें अपनी बारगाह से उलूम गैबिया अता भी फरमाए हैं। ये नबी का मनसब है कि वो गैब की ख़बर रखे और गैब की ख़बर दे। बाज़ लोगों को ये एतराज़ हो जाता है कि गैब तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये हकीकत है, रब के सिवा अज़ ख़ुद गैब कोई नहीं जानता, लेकिन रब जिन्हें ये गैब अता फ़रमाता है वो अल्लाह की अता से जानते हैं। कुरान हकीम की सूरह बक़रा इब्तदाई आयात में बड़े आसान अंदाज में इस मसले को बयान कर दिया कि ये किताब वो है जिसमें कोई शक नहीं, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। और परहेज़गार कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो गैब पे ईमान रखते हैं। और हमारे उलमा ने लिखा है, ईमान नाम है, तस्दीक़ क़ल्बी, इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, ज़ुबान से इकरार, दिल से तस्दीक। और तस्दीक बग़ैर इल्म के नहीं होती। आप किसी के पास जाएं, जी मुझे तस्दीक कर दें, वो कहेगा किस चीज़ की, किस मसले की। आप कहेंगे मसला कोई नहीं, वैसे ही तस्दीक कर दें, वो कहेगा जब मसला है ही कोई नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब है तस्दीक करता फिरूँ। पहले मसला बताओ, मेरे इल्म में आएगा, मैं देखूँगा, काबिल तस्दीक हुआ तो कर दूँगा। अगर मसला ही कोई नहीं है, तस्दीक किस चीज़ की करूँ? तो कुरान की ये आयत बता रही है कि मुत्तकी उस वक़्त तक मुत्तकी नहीं होता
जब तक उसे गैब का इल्म ना हो। अगर मुत्तकी के लिए इल्म गैब का होना ज़रूरी है, वो मुत्तकी बन नहीं सकता, तो नबी बग़ैर इल्म गैब के नबी कैसे बन सकता है? जिन्हें अल्लाह ने मनसब नबुव्वत के लिए मुंतखब फरमाया, रब ने उन्हें उलूम गैबिया भी अता फरमाए हैं, वो अल्लाह की अता से जानते हैं। अब सरकार इस इस्म के बामुसम्मा कैसे हैं? कैसे आप गैब की ख़बर रखते हैं? कैसे आप गैब की ख़बर देते हैं? बेशुमार दलाइल है। मैं एक दलील अर्ज़ कर रहा हूँ। चौथे सिपारे में परवरदिगार आलम फरमाता है, मा कानल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की ये शान नहीं कि वो आम लोगों को गैब पर मुत्तला फरमा दे, लेकिन रब अपने रसूलों में से जिसे चाहता है उन्हें गैब की इत्तला अता फरमा देता है, गैब के इल्म से उन्हें आगाह फरमा देता है। इसी आया करीमा के तहत तफसीर खाज़न में बड़ी प्यारी एक इबारत लिखी है। वो फरमाते हैं, इमाम तफसीर खाज़न में साहिब तफसीर खाज़न फरमाते हैं कि सरकार ने एक दफ़ा नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद सहाबा इकराम से फरमाया कि क़यामत तक जो लोग मुझ पे ईमान लाएंगे, मुझे बता दिया गया कौन कौन मुझ पे ईमान लाएगा, और मुझे बता दिया गया कौन कौन मुझ पे ईमान नहीं लाएगा। मैं सबको जानता हूँ। जब सरकार ने ये फरमाया तो नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ लोग निकले। आप जानते हैं मदीना शरीफ में कुछ वो थे जो पक्के मुसलमान थे, कुछ वो थे जो पक्के काफिर थे। एक तीसरा गिरोह भी था जिन्हें मुनाफिक कहा जाता है, बज़ाहिर मुसलमान हकीकतन काफिर। वो भी सरकार के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। जब सरकार ने ये फरमाया कि मुझे बता दिया गया है क़यामत तक कौन कौन मुझ पे ईमान लाएगा, मैं उन्हें जानता हूँ, और कौन कौन नहीं लाएगा उन्हें भी जानता हूँ। ये बाहर निकले, जहाँ ये इकट्ठे होते थे वहाँ जाके तंज़ करने लगे, कहने लगे देखो ये अजीब नबी है माज़अल्लाह, कहता है क़यामत तक जो ईमान लाएंगे मैं उन्हें जानता हूँ, और हमारा पता नहीं, हम पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारा तो पता कोई नहीं। दावा ये है कि मैं क़यामत तक सबको जानता हूँ। ये सरकार के इल्म पे तान किया, एतराज़ किया। सरकार को जब पता चला, सरकार ने ऐलान फरमाया कि सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं कोई बात करना चाहता हूँ। ऐलान हुआ, सारे इकट्ठे हो गए। ये भी आए कि देखो अब क्या बात करते हैं, पहले तो ये कहा था अब क्या बात करते हैं। ये भी आके जमा हो गए। जब सारे जमा हो गए तो सरकार मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए, और मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो के फरमाया, मा बालु अक़वामिन तानू फ़ी इल्मी, उन लोगों का क्या हाल है जो मेरे इल्म में तान करते हैं, मेरे इल्म में एतराज़ करते हैं, उन लोगों का क्या हाल है। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला तसअलूनी फ़ी शैइन अन शैइन, आपने फरमाया अल्लाह की कसम, जिसका जो सवाल मर्ज़ी है मुझसे पूछो। मैं यहाँ मिंबर पे खड़ा हूँ इस वक्त से लेके क़यामत तक, जिसकी जो मर्ज़ी है मुझसे पूछो, इल्ला नब्बअतुकुम बिही, आज से लेके क़यामत तक होने वाले हर वाक़े के मुताल्लिक़ बता दूँगा। जो मेरे इल्म पे तान कर रहे हो, एतराज़ कर रहे हो, मैं मिंबर पे मौजूद हूँ इस वक्त से लेके क़यामत तक, जिसकी जो मर्ज़ी है सवाल करो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूँगा। जब सरकार ने ये फरमाया, उसी मजलिस में शायद एक बंदा खड़ा हुआ जिसके नसब के मुताल्लिक़ लोग तान करते थे। लोगों को शक था कि ये अपने बाप का नहीं है। उसने कहा चलो आज मजलिस में सरकार ने फरमा दिया, लोग भी मौजूद हैं और लोग मेरे नसब में तान करते हैं। वो खड़ा हुआ, पूछा मेरे बाप का क्या नाम है। सरकार ने फरमाया हुज़ैफ़ा, तेरे बाप का नाम हुज़ैफ़ा, तू अपने बाप का है। उसके वालिद का नाम हकीकतन हुज़ैफ़ा था। सरकार ने फरमाया तू अपने बाप का है। अब आप समझ सकते हैं सरकार की वुसअत निगाह और वुसअत इल्म का क्या हाल है कि सरकार को उन पोशीदा मामलात तक की ख़बर है जहाँ तक न किसी का इल्म जा सकता है न किसी की निगाह जा सकती है। सरकार ने फरमाया तू अपने बाप का है। एक और भी खड़ा हुआ, उसने भी सवाल किया मेरा ठिकाना क्या है। आपने फरमाया अंत फिन्नार, तू दोज़ख में है। वो कि मुनाफिक था, खड़ा हुआ कहने लगा मेरा ठिकाना क्या है। फरमाया तू दोज़ख में है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब सरकार का ये जलाल देखा, समझ गए हमेशा महबूब ने तवाज़ु और इंकिसारी का इजहार फरमाया, कभी ऐसा अपना मकाम ज़ाहिर नहीं फरमाया। आज सरकार जलाल में हैं, उठे और सरकार के कदमों में आके बैठ के अर्ज़ करने लगे रदीना बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व बि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम अल्लाह के रब होने पे राज़ी हैं, इस्लाम के दीन होने पे राज़ी हैं, आका आपके नबी होने पे राज़ी हैं। हम समझते हैं कि कुछ नादान लोग हैं, कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं,
यकीनन उन्होंने आज कोई ऐसी बात की है जिससे आप जलाल में आ गए हैं, और आप जलाल में आके आपने इस तरह का वो अपना मकाम ज़ाहिर फरमाया। आज तक आपने हमेशा तवाज़ु और इनकिसारी से काम लिया है। ये कुछ जाहिल ऐसे थे जिन्होंने कोई ऐसी बात की कि जिससे आप जलाल में आ गए। आका, हम आपके नबी होने पे राज़ी, इस्लाम के दीन होने पे राज़ी, अल्लाह के रब होने पे राज़ी। वो बार बार ये कलिमात दोहराते रहे, हत्ता कि सरकार का वो जलाल ख़त्म हो गया और सरकार मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और 3 बार फरमाया, फ़हल अंतुम मुंतहून, फ़हल अंतुम मुंतहून, फ़हल अंतुम मुंतहून। ओए मेरे इल्म पे तान करने वालों, बाज़ आओगे कि नहीं आओगे? एतराज़ करने वालों, बाज़ आओगे कि नहीं आओगे? मेरे इल्म पे एतराज़ करने वालों, अपनी ज़ुबानों को बंद रखोगे कि नहीं रखोगे? मालूम हुआ आप नबी के इस मनसब पे फाइज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको गैबी उलूम में से बेशुमार उलूम अता फरमाए हैं। नबी होता ही वो है जिसको रब गैब का इल्म अता फरमाता है, वो गैब की ख़बर रखता भी है, गैब की ख़बर देता भी है। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान मजीद में जब भी नबी का तर्जुमा किया है तो आपने दोनों चीज़ों को जहन में रख के लफ्ज़ नबी से इसका माना भी किया और सरकार की शख्सियत भी मुराद ली। चूँकि सरकार का जब नाम आएगा तो मैंने अर्ज़ किया है कि उससे शख्सियत भी मुराद होगी, माना भी मुराद होगा। तो आला हज़रत ने जब भी लफ्ज़ नबी का तर्जुमा किया तो उन्होंने ये किया, ए गैब की ख़बरें देने वाले नबी। सरकार की ज़ात भी मुराद ली, सरकार की इस मनसब का वो जो माना है वो भी मुराद लिया, दोनों चीज़ें मुराद ली। लोगों ने एतराज़ किया कि आपने ये तर्जुमा कैसे कर दिया है। फरमाया, मैंने इसी उसूल और ज़ाब्ते को सामने रखा है कि जब सरकार के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उससे माना भी मुराद होता है, महबूब की शख्सियत भी मुराद होती है। अब सिर्फ या नबी के नीचे तुम नबी लिख दो तो पढ़ने वाले को क्या पता कि नबी का माना क्या है। मकाम नबुव्वत की अज़मत का एहसास होगा ही तब जब माना लिखोगे तो पढ़ने वाले को पता चलेगा ये वो महबूब हैं जिन्हें अल्लाह ने गैब का इल्म अता भी फरमाया है और इन्होंने आगे लोगों को ख़बर भी दी है। तो सरकार इस बामुसम्मा ऐसे हैं कि सरकार ने बेशुमार गैबी उलूम की ख़बरें अता फरमाई हैं। आप जब भी तशहुद में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ें, तसव्वुर में ये होना चाहिए उस महबूब की बारगाह में सलाम का नजराना पेश कर रहा हूँ जो गैब की ख़बर रखते भी हैं और गैब की ख़बर देते भी हैं। लफ्ज़ नबी के कई और माने भी हैं, एक माना और अर्ज़ करके गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। लफ्ज़ नबी का एक माना ये भी है, जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हम आहिस्ता से कहते हैं, सरकार हमारे सलाम को सुन लेते हैं। इस आहिस्ता आवाज़ को सरकार जवाब अता फरमाते हैं। इमाम शारानी फरमाते कैसे सुन लेते हैं? फरमाते ये तो तुम यहाँ कह रहे हो, रब ने महबूब को वो क़ुव्वत समाअत अता फरमाई है। लफ्ज़ नबी का ये माना भी है, अन नबियो अस्सामिउ सौतुल खफ़ी, नबी उसे कहा जाता है जो हल्की से हल्की और पोशीदा से पोशीदा आवाज़ को सुन ले, उसे नबी कहा जाता है। हल्की से हल्की आवाज़, नबी अल्लाह का कलाम सुनता है, नबी अल्लाह का ख़िताब सुनता है, नबी अल्लाह की तरफ से आने वाली वही को सुनता है। और ये वो हल्की आवाज़ है जिस तक सिर्फ नबी का इदराक पहुँच सकता है, किसी दूसरे का इदराक पहुँच नहीं सकता। तो नबी उसे कहते हैं जो हल्की से हल्की और पोशीदा से पोशीदा आवाज़ को भी सुन ले। कुरान हकीम ने नबी का ये मनसब भी बयान फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुज़र रहे हैं, वादी नमला से गुज़रे, आप अपने तख्त पे हैं, नीचे चींटियों की वादी है और चींटियों की मलका चींटियों से कहती है, या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ए चींटियों, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न दे। वो चींटी कहती है और कुरान कहता है फतबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी आवाज़ को सुनते हैं और तबस्सुम फरमाते हैं। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, आप चींटी को उठा के कान के अंदर भी रख लें फिर भी नहीं पता चलेगा ये क्या कह रही है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितनी दूरी से सुन रहे हैं। हज़रत राज़ी रहमत ने फरमाया 3 फरसख और 1 फरसख 3 मील का होता है। फरमाते 3 फरसख यानी 9 मील के फासले से चींटी कलाम कर रही है और अल्लाह का नबी सुन के तबस्सुम फरमा रहा है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये शान है तो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी इमाम और आका है उनकी शान क्या होगी। इमाम शारानी फरमाते हैं जनाब जिब्रील अमीन
किसी जगह जाने के लिए सिदरतुल मुंतहा से अपने पैरों को हरकत देते, वो हल्की सी फड़फड़ाहट जो सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अमीन जाने के लिए तैयारी करते और पैरों की जो हल्की सी आवाज़ पैदा होती है, मेरे आका ज़मीन पे तशरीफ़ रखते हुए सुन रहे होते हैं। रब ने अपने महबूब को ये शरफ़ अता फरमाया। मेराज की रात सरकार लामका की मंजिलों में जलवागर हैं, वापस आते हैं तो हज़रत बिलाल से पूछते हैं, बिलाल कौन सा अमल करते हो, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट अपने आगे सुनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो नबी उसे कहा जाता है अस्सामिउस सौतुल खफ़ी, जो हल्की से हल्की और पोशीदा से पोशीदा आवाज़ को भी सुन ले, उसे नबी कहा जाता है। आज हम मकाम नबुव्वत की अज़मतों को जानते नहीं, इसलिए अपने नाक़िस वजूद पे क़यास करके समझते हैं जैसे हम कुछ नहीं सुनते वो भी नहीं सुन सकते, हमें कुछ पता नहीं उन्हें भी कुछ पता नहीं। ये इंतहाई महरूमी की इलामत है। रब ने जिन्हें इस मनसब के लिए मुंतखब फरमाया उन्हें जुदागाना शान भी अता फरमाई है। तो जब तशहुद में ये कलमा पढ़े तो सरकार की अज़मतें पेश नज़र होनी चाहिए। उस महबूब की बारगाह में सलाम पेश कर रहा हूँ जो मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ को भी सुन रहे हैं, और जब मैं इन अल्फाज से सलाम पेश कर रहा हूँ रब के महबूब सुन भी रहे हैं, जवाब भी अता फरमा रहे हैं। ये वो महबूब हैं जो गैब की ख़बर रखते भी हैं और गैब की ख़बर अता भी फरमाते हैं। यहाँ पे तशहुद मुकम्मल हो गई, इससे आगे दुरूद शरीफ है। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। परवरदिगार आलम इन हकीकतों को समझने की और इनको मानने की और